तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे फ्रॉग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में और रूट सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड। फ्रॉग से अर्थात कुछ दिनों से मुझे फ्रॉग नज़र आ रहा था, तो मैंने रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। क्या होता है कि हमारा आज का जो डे होता है हम प्लान नहीं करते, इस वजह से कहीं ना कहीं हम एक आलस वाली एनर्जी में रहते हैं या फिर अपने उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आने वाले कल को अच्छे से प्लान करना है आज रात, कि आपको सुबह उठ के क्या क्या करना है, क्या क्या काम करना है, हर वो चीज़, ताकि आप जब लिखो तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में रखे। ओके, और उसके बाद आप सोने से पहले उसे दोबारा पढ़ लो, ताकि आपका वो डे अच्छे से प्लान रहे। और जब आप उस पर काम करोगे ना, तो आप ABCD ऐसे करके आप लिखना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसे A, हो सकता है उसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो A1 A2 A3 करके करना, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद D, ऐसे करना। इससे क्या होगा कि आप अपने डे को अच्छे से प्लान करके, अपनी लाइफ में अच्छे से काम करके, अपनी क्रिएटिविटी साइड में अच्छे से काम करके क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कर सकते हैं। यूनिवर्स का जो पर्पस है वो धीरे धीरे आप शुरू भी कर सकते हैं। तो अगर डे आपका प्लान होगा तो बाकायदा आप खुद की तरफ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो फ्रॉग से रिलेटेड मुझे ये गाइडेंस मिली, तो आपके साथ मुझे शेयर करना था, शो मैंने किया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रूट, सैक्रल और सोलर, ये जो तीनों चक्रास हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं, और ट्रिगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिले। इसलिए आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको फुल्ली अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर का ही इशू होता है। तो डीमन जो अटैक करते हैं, आई नो बाहर से भी करते हैं, और आपके अंदर जो डीमन होता है वो भी अटैक करता है। तो वो जो चीज़ें अटैक कर रही हैं, आपकी इंद्रियां हिल जाती हैं। तो आप लोगों को यही समझना है कि अगर आप फुल्ली अवेयरनेस में रहेंगे, कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है आपके अराउंड जहाँ आप बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहे हो, आपको अच्छी नहीं लग रही वो चीज़ें, और उस समय आपको कृष्ण जी की भांति रणछोड़ बनना पड़ेगा। हाँ, आपको मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा। यही होता है ना, जब भी कोई फाइट होती है वहाँ हमें बीच में नहीं पड़ना होता, तो वहाँ से हम चुपचाप निकल जाते हैं। तो बस वही करना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप रिएक्ट करने वाले हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, देखिए परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उस परिस्थिति में आपको रिएक्ट करना पड़े, तो उस परिस्थिति में आपको भी रिएक्ट ऐसे करना है जिससे कि आप इम्बैलेंस ना हो। रिएक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सिचुएशन अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपको रिएक्ट बहुत ही खतरनाक भावना से भी करनी पड़े, लेकिन इम्बैलेंसिंग नहीं होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे रिएक्ट करना है, तो आप करोगे। अगर वो बहुत बड़ी बात है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ आपको रिएक्ट करना पड़ता है। तो आपका इशू है, ट्रिगर हो रहा है, जो कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। तो आपको क्या करना है, आपको एज अ नॉर्मल रिएक्ट करना है, स्माइल देकर निकल जाना है वहाँ से। और उस टॉपिक पर आप आराम से, जब आप अकेले बैठो तो कॉपी पेन लेकर उसे लिखो, जो भी पेन हो रहा है उसे रिलीज़ करो, खुद को हील करो, है ना। खुद को हील करना भी आना चाहिए। जैसे कॉपी और पेन लेकर आप बैठे हो, तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो सारे इमोशंस लिखो। लिख कर जो भी फील हो रहा है, लिख कर जो भी फील हो रहा है वो सब रिलीज़ होगा। फिर उस पेपर को आप जला दो। आपको किसी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि ट्रिगर इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर आप अवेयरनेस में रहोगे तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखोगे, और आपको पता है कि आप मेंटली और इमोशनली खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है अपने डिवाइन से शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी मेंटोर से काउंसलिंग ले लें और उनसे गाइडेंस ले लें। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे कि मैंने बताया। हाँ, डिमन अटैक इसलिए मैंने बताया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जैसे कि ब्लड का दिखना मुझे ये बताता है कि वो ट्रिगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ऐसा नहीं कि 10%, वो 100% होगा, ये होता है। इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादा वो नहीं है, खुद के इशू ही होते हैं, बस हम रिएक्ट कर देते हैं ना, तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना इनर वर्क किया, अब रिएक्ट कर दिया। हम खुद के ही रिएक्ट करने वाली एनर्जी में हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसी वजह से मैंने आप सभी के साथ ये चैनलिंग शेयर की है। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, बस आपको इतना समझना है कि आप एक गेम में हैं, लाइफ का गेम, और वहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। बस उस चैलेंजेस को अच्छे से समझना है और कब कैसे रिएक्ट करना है वो ध्यान रखना है और फुली अवेयरनेस में रहना है। आपको हर्ट ना हो इमोशनल लेवल से, और मेंटली भी आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो भी चाहें आप वो डिसीज़न ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफ कोर्स आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।